जय माई की। मैं हूं वैभव आनंद वीआरएम सॉल्यूशंस वाराणसी से और आज मैं हूं मैहर में। आज है हमारे साथ माई की रसोई के संचालक श्री धीरज पांडे जी। जय माई। जय माई की। आज भैया से जानेंगे कि माई की रसोई की स्थापना कैसे हुई, आपने इसके बारे में कैसे सोचा? हम लोग लगभग 5 पीढ़ियों से मां शारदा की सेवा करते, निरंतर हमारा परिवार 5 वर्षों से माई की सेवा कर रहा है। और जब मैं कॉलेज से पढ़ वगैरह के यहाँ पे आया लौटने, मेरे मन में एक इच्छा रहती थी कि मां शारदा का दिया हुआ हम लोगों के पास सब कुछ है, तो मैं भी ऐसा कोई कार्य ऐसा करूं कि जिनके द्वारा, जिन भक्तों के द्वारा इस मंदिर को सजाया गया, इस शहर को सजाया गया, अगर भक्त नहीं आते तो मैहर माई नहीं होती, तो भक्त नहीं आते, और भक्त नहीं आते तो ये सब जो आप देख रहे हो कुछ नहीं होता। तो मेरा मानना है जितनी भी संपन्नता हमारे शहर ने पाई वो मां शारदा के रहते हुए भक्तों द्वारा प्रदान हुई। तो उन भक्तों को कुछ सेवा मिले, कुछ हम लोग पुजारी हैं तो हम लोगों की तरफ से कुछ हो, ऐसा एक मन में विचार आया। और आज से लगभग 20 वर्ष पहले मैहर सेवा धाम के नाम से एक संस्था बनाई गई, जिसमें मेरी ये सोच थी कि लोग जो भी आते हैं उनको रुकने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था की जाए। बहरहाल मेरी उम्र भी उस समय कम थी और व्यवस्थाएं नहीं जुट पाई और वो चीज नहीं हो पाई थी, रुक गई थी। फिर अभी इधर जाके 7 जनवरी 2019 से हमारे गुरुजी मथुरा से, गोकुल से स्वामी सरनानंद जी महाराज, स्वामी विश्व चैतन्य जी महाराज, इन गुरुओं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, और मेरे मन की जो बात बहुत पुरानी थी उस बात को मां ने स्वीकार किया, शक्ति दिया मुझे, और मैंने 7 जनवरी 2019 से पुनः दोबारा उस कार्य को शुरुआत करने के प्रयास करी। और मां शारदा के चरणों में कुछ भी भोग बना के उसको अर्पित करना और यात्रियों को उसमें वितरित करना, इस तरीके से हम लोगों ने 7 जनवरी में संस्था की शुरुआत करी। उद्देश्य ये था कि मां शारदा से मिलने जो भी लोग आते हैं तो उनके लिए हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि उनके रहने की, भोजन की कोई भी व्यवस्था ऐसी हो जाए। उस उद्देश्य को लेकर इस कार्य की शुरुआत की। अभी फिलहाल माई की रसोई में हमारे श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है? माई की रसोई में निरंतर 7 जनवरी 2019 से आपके ठहरने की व्यवस्था रहती है, एयर कंडीशन कमरे रहते हैं, फैमिली रूम है, और आपके रुकने की व्यवस्था निःशुल्क रूप से रहती है। भोजन की व्यवस्था रहती है, 11 बजे दिन से रसोई स्टार्ट हो जाती है और आप देख रहे हैं 11 बजे रात तक ये रसोई प्रॉपर माँ की कृपा से संचालित होती है। निःशुल्क यहाँ पर माई का प्रसाद माँ के भक्तों को प्रदान करवाया जाता है। एवं रोपवे कंपाउंड के नीचे एक माई के महाभोग के नाम से एक संस्था का ही एक पार्ट वहाँ भी चल रहा है, जिसमें दिन भर वहाँ पे आए हुए यात्रियों को खिचड़ी प्रसाद का वितरण सवेरे 6:30 बजे से लेकर रात्रि जब तक माँ की आरती नहीं होती, सभी भक्त नीचे नहीं आते, तब तक वहाँ खिचड़ी प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। ये सुविधाएं हैं हमारे। माई की रसोई को लेकर के आगे आपके और भी फ्यूचर में क्या विचार है कि क्या क्या हम लोग और कर सकते हैं श्रद्धालुओं के लिए? फ्यूचर में भैया ऐसा है कि मेरा मानना ये है कि जब ये कार्य स्टार्ट हुआ तो इसका एक और, मुझे अगर आप कहो कि गुरु का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद तो था ही, मां शारदा की शक्ति तो थी। उसके बाद मेरे दिमाग में, मैं गुरुद्वारा भी 1-2 बार 4 बार विजिट किया होगा, तो मैंने गुरुद्वाराओं की जो व्यवस्था देखी तो मुझे लगा करता था कि हमारे मठ मंदिरों में भी ऐसी व्यवस्था हो। हम सरदार जी लोगों को नमन करते हैं, उनके अंदर जो शक्ति ईश्वर ने दी है कि वो अपने धर्म को, अपनी चीजों को कितने सहेज से के रखते हैं, कितनी सेवा भाव से अपने गुरुद्वाराओं को रखते हैं कि आप देख सकते हो। मेरे मन में भाव था कि हम मंदिरों में भी ऐसी व्यवस्था थी, तो उसका भी एक पार्ट मानिए कि वो भी एक मेरे इस मिशन में, वो भी एक सोच का सहयोग बना। और इसको मैंने सोचा कि आने वाले समय में कि और बृहद रूप जो दे सके, जो कर सके। जो भी लोग मुझे हमारे काशी के भाई साहब के माध्यम से आप लोगों को देख पा रहे हैं, मेरा आप सभी लोगों से एक निवेदन और एक अपील है कि जैसा पूरे दुनिया में सरदार जी लोगों ने अपने गुरुद्वाराओं में जबरदस्त व्यवस्था रहने की और भोजन की है, हम सब भाई भी मिलकर इस मिशन को आगे ले जाएं। इसको एक मिशन के तरीके से देखिए, मिशन के तरीके से लीजिए, और सभी लोग एकजुट होकर अपने अपने स्थान में, जो जहां रहते हैं, जो काशी में रहता है, जो प्रयाग में रहता है, या जो जहां भी धर्म स्थलों में लोग रहते हैं, अपने अपने जगह भी आप लोग इस प्रयास को आगे बढ़ाइए। मेरा
भी अपना एक सोच है, उद्देश्य है कि मैं आने वाले समय में माई की रसोई, मां शारदा का झंडा, भारतवर्ष के प्रत्येक जो अच्छे बड़े तीर्थ हैं उन तीर्थों में माई की रसोई हो, ऐसा इंस्टीट्यूट हो, मेरे द्वारा हो या मेरे किसी भी भाई के द्वारा हो इतने बड़े देश में। तो ये एक मिशन है, आप सब लोग इसमें सहयोगी बने। जो अपने धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं कि हर तीर्थ स्थल में लोगों को रहने के लिए बेहतरीन व्यवस्था हो, उनके भोजन का बेहतरीन व्यवस्था हो, अच्छा भोजन हो, क्वालिटी फूड हो। हम सबकी चीजें जो है तो आने वाले समय में देखते देखते चीजें परिवर्तित हुई, बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई, युग परिवर्तित हो गया। हमारे भंडारे वही हैं, हमारे मंदिरों की व्यवस्थाएं वही हैं, वो व्यवस्थाएं भी चेंज हो। आप आज इस्कॉन मंदिर जाइए, अमेरिका का जो है कंपनी है, एक तरीके से अमेरिकन कंपनी उसको देखती है, अमेरिकन लोग उसको देखते हैं, लेते हैं, हमारे प्रभु का नाम ही है, कोई इसमें बुराई की बात नहीं है। लेकिन उनकी आप व्यवस्था देखिए कि बाहर से आए हुए लोग यहाँ पर मंदिर बनाकर अपनी कितनी शानदार व्यवस्था रखते हैं। तो हम आप भी एक दूसरे से जुड़ के और इस मिशन को आगे बढ़ाएं कि आने वाले समय में माई की रसोई में भी जो व्यवस्था मिल रही है वो पूरे हिंदुस्तान के तीर्थों में मिले। यही मेरी आप सबसे निवेदन और अपील है। बोले शारदा मैया की जय। जब कभी भी आप मैहर आना चाहें, हमारे टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर पे आप एक हफ्ते पहले फोन करके आने की सूचना दें। आने के एक दिन पहले आप दोबारा उस चीज को कंफर्म कर दें। काफी भीड़ होने के कारण व्यवस्था करने में थोड़ी समस्या जाती है, आप सब लोग भी उसमें सहयोग करें। और माई की रसोई 11 बजे से भोजन के लिए चालू हो जाती है, रात्रि 11 बजे तक। उसमें कोई बुकिंग नहीं रखती, जब भी आप आए भोजन आप कर सकते हैं, जब भी मां शारदा के दर्शन करने आए। और मेरी अपील है कि इस मिशन में आप मेरे सहयोगी बने और हम सब आप मिलकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर माई की रसोई की स्थापना करें। बोलिए शारदा मैया की जय।